हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। पिछले क्लास में हमने देखा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझने में समय लगता है। जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट आसान शब्दों में या इंट्रोडक्टरी आप कह सकते हैं इसको, नाम को देखिए इसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पिछला क्या था? प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। उसमें प्रोसीड्यूर्स या मेथड्स हम लोग बनाते हैं और उसे कॉल करते हैं, उसी पे सारा चीज आधारित होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, हम किसी भी प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट की नजर से देखते हैं। ऑब्जेक्ट की नजर मतलब कोई भी चीज, जैसे आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, पेन है, कॉपी है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, खिड़की है, दरवाजा है, ये सारा चीज एक ऑब्जेक्ट है। हर एक ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, उसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब जैसे समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है, तो उसका एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? उसका साइज, कितना इंच का स्क्रीन है, किस कलर का है, ठीक है, उसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितना रैम है, ये उसका एट्रीब्यूट हो गया। और उसका बिहेवियर या वो क्या क्या कर सकता है, तो लैपटॉप में क्या क्या कर सकता है ये तो वेल डिफाइंड है। कुछ भी ले लीजिए, लाइक खिड़की। घर में जो खिड़की लगा होता है, बहुत कॉमन एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ। आप कुर्सी ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसको ऑब्जेक्ट की नजर से देखिए और उसमें आप ढूंढने का प्रयास करिए कि उसका एट्रीब्यूट क्या होगा और बिहेवियर क्या होगा। खिड़की को ही ले लें तो उसका एट्रीब्यूट क्या है कि खिड़की का साइज कैसा है, खिड़की आखिर लोहे का बना है कि लकड़ी का बना है कि एल्युमिनियम फ्रेम का बना है। अब खिड़की का फंक्शन क्या हो सकता है? अरे भैया, खिड़की को हम या तो खोलते हैं या तो बंद करते हैं, ठीक है। खिड़की को लेकर के हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, बस यही दो फंक्शन उसका है, एक लिमिटेड फंक्शन। टेबल, टेबल का साइज मैटर करता है, हाइट मैटर करता है, लेंथ एंड विड्थ, ये सब एट्रीब्यूट हो गया। उसका फंक्शन क्या है? उसमें ये फंक्शन मींस द बिहेवियर व्हाट वी कैन डू विद दैट। हम उसमें रख के कुछ काम कर सकते हैं, उसमें खाना खा सकते हैं, बहुत सारा चीजें जो हम कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखिएगा तो उसमें ये चीजें होती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लगभग करीब करीब इसी जैसा है। किसी भी प्रोग्राम को हम लोग एक ऑब्जेक्ट की नजर से बनाते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट की नजर से देखना होता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमें कॉलोनी बनाना है। कॉलोनी मतलब एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा है हमारे पास और उस जमीन में हमें 50 या 100 या 20 या 50 घर बनाने हैं और सबको सेल आउट करना है या रेंट पे लगाना है, एक कॉलोनी के जैसा। तो उचित क्या होगा, उसमें अगर हमें 50 फ्लैट्स बनाने हैं तो सभी 50 फ्लैट्स जो हैं सो एक ही टाइप के रहे, ताकि किसी को ये ना लगे कि अरे इसका फ्लैट बढ़िया है मेरा खराब। सब एक जैसा रहेगा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, सब में सेम फैसिलिटी सेम फीचर्स होंगे। तो अगर हमें ये काम करना है, फ्लैट बनाना है, बड़ा काम है ये, तो सबसे पहले हम एक लेआउट बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं कि हमें कैसा फ्लैट चाहिए। तो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है। ये मैंने एक जगह लिया। ये मान लीजिए कि ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है, ये एक जमीन का टुकड़ा है। उस जमीन के टुकड़े में मुझे एक फ्लैट बनाना है जिसमें ये एक रूम है, ये एक दूसरा रूम है, ओके, और ये किचन हो गया। बस मैंने कैजुअली ही बना दिया है, एक बाथरूम हो गया, और ये हॉल है, ओपन हॉल समझ लीजिए, और ये एंट्री गेट है, या जैसे भी समझना समझिए कि ये एक छोटा सा नक्शा मैंने बनाया। अब क्या है कि इसमें आप विचार करिए कि क्या ये नक्शा सही है, क्या ये उचित है, ठीक है, कुछ और उसमें हो सकता है, तो जो हो सकता है वो कर लीजिए और उसके बाद उसको फाइनल करिए कि भाई ये फाइनल हो गया। तो ये क्या फाइनल हुआ? यहाँ पर आपको
फ्लैट को एक ऑब्जेक्ट की नजर से देखना है, या उस कॉलोनी के एक ऑब्जेक्ट की नजर से देखना है कि उस कॉलोनी में क्या होगा। उस कॉलोनी में बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, ठीक है। ये फ्लैट्स क्या होंगे, ये फ्लैट ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अभी मैंने टेबल और ये माउस कीबोर्ड ये सब खिड़की वगैरह बताया ना, वैसे ही फ्लैट हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या बिहेवियर्स होंगे, वो देखिए। एट्रीब्यूट्स में आप देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा एरिया ले रहा है, उसमें मैंने कितने रूम्स हैं, क्या है, ये सारा ये हो गया। और बिहेवियर, घर में हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट में हम रहेंगे, ठीक है। हम फ्लैट में खाएंगे, सोएंगे, मतलब जो भी है अपना फ्लैट में जो भी फंक्शंस हो सकते हैं वो सारा उसमें होगा। तो आप एक कार का भी एग्जांपल ले सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। जैसे कार है, तो कार में एक ऑब्जेक्ट है, उसका एट्रीब्यूट क्या हो सकता है कि कार कितना बड़ा है, कौन से कलर का है, उसमें सीटिंग कैपेसिटी क्या है, वो सब हो गया उसका एट्रीब्यूट। फंक्शंस क्या होगा कि कार चलेगा, ऑफ कोर्स एक वन ऑफ द फंक्शन। कार में एसी लगा होगा, एक दूसरा फंक्शन हो गया। म्यूजिक सिस्टम लगा होगा, एक तीसरा फंक्शन हो गया। बहुत सारा फैसिलिटी या बहुत सारा फंक्शन होता है कार में, हो सकता है। तो वो उसका अलग अलग, जैसे ब्रेक लगाएगा, एक्सेलरेट होगा, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो सब, तो ये भी उदाहरण आप ले सकते हैं। फिलहाल मैंने एक ये फ्लैट वाला उदाहरण लिया है, आप कार का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो फ्लैट बनाने से पहले या कार बनाने से पहले, या आपको बहुत मात्रा में अगर फर्नीचर ही बनाना है, एक सोफा सेट ही बनाना है, तो पहले हम उसका डिजाइन तय करते हैं कि भाई कैसा बनेगा। ये नहीं कि हम पहले बना लेते हैं फिर बोलते अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया। पहले हम उसका डिजाइन बनाते हैं, फिर तय करते हैं कि सब सही तो है ना, तो पता चलता है कि भाई हाँ सब सही है। अब डिजाइन जब फाइनल हो जाता है तो उसके बाद हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे नक्शा देख रहे हैं, इसमें मैंने तय किया कि भाई 2 रूम रहेगा, एक हॉल रहेगा, एक किचन रहेगा, एक बाथरूम रहेगा। तो ये एक छोटा सा नक्शा बनाना, क्या ये सही है? 4 लोगों ने मिला और बताया हाँ भैया सही है, ठीक है, ओके। अब जब ये पास हो गया, ओके हो गया, सारा चीज वेल डिफाइंड हो गया कि इसमें ये फीचर्स, ये फंक्शंस रहेंगे, हो गया। उसके बाद जब हम एक्चुअल में फ्लैट बनाते हैं, इसी को समझ लीजिए कि ये इसी का एक रूप है, एक फ्लैट है, या फिर इसको इस तरह से समझिए। ये तो नक्शा हो गया। अब इसी का हम इंस्टेंस बना रहे हैं। एक फ्लैट हम यहाँ पर ये बना लिए जिसमें ये फीचर है, दूसरा फ्लैट हम ये बना लिए, कॉपी पेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा परफेक्ट नहीं हो रहा है बट कोई पर नहीं। तीसरा फ्लैट हम ये बना लिए। अब इस सभी फ्लैट्स में क्या हो रहा है, ये सारा क्या है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है अब, ठीक है। ये एक पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, या तीसरा फ्लैट हो गया। आप जैसे समझना आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये है क्या, ये इसी नक्शे से बना हुआ है, ये मेन नक्शा है। इसी नक्शे का ये एक इंस्टेंस है ऑब्जेक्ट 1, इसी नक्शे का ये एक इंस्टेंस है ऑब्जेक्ट 2, इसी नक्शे का ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस 3। तो इस तरह से हम जितना चाहे उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस नक्शे के मुताबिक। तो ये नक्शा क्या है भाई? तो बच्चों इसी को कहते हैं हम लोग क्लास। यही है क्लास, यही है वो ब्लूप्रिंट, यही है वो स्ट्रक्चर, यही है वो नक्शा। और ये सारे क्या है, ये सारे हैं ऑब्जेक्ट्स। यही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो फिर भी क्लियर नहीं हुआ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या नक्शा और ये बिल्डिंग बिल्डिंग बना रहे हैं। अब आइए इसी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक प्रोग्राम की मदद से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हम एक क्लास पहले बनाते हैं। उस क्लास में हम ये तय करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट, हर एक प्रोग्राम को हम एक ऑब्जेक्ट की नजर से देखेंगे।
उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें एक सिंपल सा कैलकुलेशन का ही प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है। कैलकुलेटर प्रोग्राम, अरे भैया 2 नंबर को लेगा, वो जोड़ेगा, बहुत मामूली चीज है। लोग प्रोग्रामिंग में से बहुत मामूली प्रोग्राम करते हैं, इंटर टू नंबर्स एंड फाइंड व्हाट, फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स, लाइक सम अलग चाहिए, डिफरेंस अलग चाहिए, प्रोडक्ट ये चाहिए, बहुत छोटा सा काम करना है। तो अब इस प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट की नजर से देखें कि एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें हम 2 नंबर डालेंगे, लाइक लिटरली कैलकुलेटर जो हम लोग यूज करते हैं वो नहीं, हम दूसरा कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं। एक ऐसा कैलकुलेटर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 2 ही नंबर एक्सेप्ट करेगा, एक और एक, 2 नंबर डाल दिए, और हम चूज कर लिए कि हमें जोड़ना है कि घटाना है कि क्या करना है, ठीक है, और वो उसी मुताबिक काम करेगा। बहुत मामूली काम करने की बात कर रहे हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कैसे बनाएंगे, इसको समझिए ध्यान से। ये आपके सामने एक प्रोग्राम है, ठीक है, डेमो ओओपी है ना। तो एक क्लास में हम लोग, जैसे हमने यहाँ पर एक बनाया ना, ये 2 ये रहेगा फ्लैट ड्रैगन वगैरह, अगर वैसे ही हम यहाँ पर बना रहे हैं। किसी भी क्लास में 2 चीजें होती है मुख्यतः, एक डेटा सेक्शन होता है, वही होता है एट्रीब्यूट, और एक फंक्शन सेक्शन होता है, वही उसका बिहेवियर हो गया कि वो प्रोग्राम या वो ऑब्जेक्ट क्या क्या करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पे देखिए हम डेटा सेक्शन में क्या किए हैं, ये रहेगा ही, ठीक है, कि int A7 और B6 हम पहले से डिफाइन कर दे रहे हैं, इसका वैल्यू पहले से असाइन कर दे रहे हैं, इनपुटिंग कराने का जरूरत हमें ना पड़े। हम बहुत मामूली प्रोग्राम बना रहे हैं, हम चाहे तो ए का वैल्यू इनपुट भी करा सकते हैं, बट नहीं, हम सिंपल प्रोग्राम बनाने के चक्कर में ए और बी 2 वेरिएबल्स जो ले रहे हैं उसका वैल्यू, ये डेटा सेक्शन हो गया। फॉर न्यू यूजर, फॉर द बिगिनर्स, दिस थिंग्स माइट बी लिटिल डिफिकल्ट, ये होता है, एकदम नॉर्मल है ये। मगर आपको करना क्या है इन चीजों को समझने के लिए, पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट इस हिसाब से क्लियर रखना है कि क्लास एक ढांचा होता है, और उस ढांचे के मुताबिक जो हम लोग एक्चुअल ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं, बनाते हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट। और इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टेंस ऑफ क्लास कहते हैं, क्योंकि वो उसी से बना हुआ होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर भी इसको प्रोग्रामिंग में समझने का प्रयास करते हैं। ये एक क्लास है, इस क्लास में डेटा सेक्शन होता है और फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। फंक्शन क्या करता है, इन्हीं डेटा पे कुछ काम करता है। तो हमने एक फंक्शन बनाया सम। सब फंक्शन बनाने का तरीका या फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये सभी चीजें पुराने वीडियोस में ऑलरेडी अपलोडेड है। ये क्यों बन रहा है, ये क्लास में क्यों ले रहा हूँ, बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए। हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये सब मैंने 2-3 वीडियो में पहले ही बता दिया है, आप उसे चाहे तो रेफर एक दो बार कर सकते हैं, बट फिर मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। फंक्शन बन रहा है जिसका नाम है, एक फंक्शन का नाम है सम, दूसरे फंक्शन का नाम है, जैसे मैंने बताया ना कार का एग्जांपल, कि कार में क्या क्या फंक्शंस होगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या क्या फंक्शन होगा, वो अब हम फंक्शन तय कर रहे हैं, मेन फंक्शन ही होता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कितने फंक्शन डिफाइन किए, एक सम और दूसरा प्रोडक्ट, और तो कोई फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया। फिर आप बोलेंगे सर ये सब क्या, बता रहा हूं मैं क्या है ये सब। तो मैंने एक बहुत मामूली बनाया प्रोग्राम, एक क्लास, जिसमें मैंने 2 डेटा लिया है और बी, जिसका वैल्यू भी मैंने वेल डिफाइन कर दिया है, एक 7 एक का वैल्यू, उसका वैल्यू 7। अब मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अब यह है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में बताया जा चुका है आपको कि मेन फंक्शन ही वो जगह है जहां से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, प्रोग्राम रन करना शुरू करता है। प्रोग्राम जब आप रन कराते हो तो पहला कोड, पहला इंस्ट्रक्शन क्या होगा जो रन होगा, तो मेन फंक्शन में जो पहला इंस्ट्रक्शन होता है जो कि ये है, वो रन होगा। मैंने क्या किया है कि इसी क्लास में ही मेन फंक्शन बना दिया है। आप चाहे तो क्लास को अलग भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लास एंड कर सकते हैं और फिर मेन फंक्शन को दूसरे क्लास में रख सकते हैं, मगर मैंने एक ही क्लास में दोनों चीजें रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए आप और भी वीडियोस अपलोडेड है, वहां देखिएगा तो क्लियर हो सकता है। तो सम फंक्शन में क्या हो रहा है, देखिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, लोकल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल समझिए, ये है ग्लोबल वेरिएबल, याद रहे। ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं, वैसा वेरिएबल जो हम डेटा सेक्शन में डिफाइन करते हैं। और ये वेरिएबल्स क्या होता है कि सभी फंक्शंस में यूज हो सकता है। ए और बी का अस्तित्व पूरे प्रोग्राम में रहेगा, पूरे क्लास में रहेगा। जबकि जब हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, आरएस,
तो RS इज लोकल वेरिएबल। इसका जो लिमिटेशन है, इसका जो अस्तित्व है या इसका जो लाइफ है, वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर रहेगा। फंक्शन का दायरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक। यानी RS यहाँ बिल्कुल नहीं समझ में आएगा RS क्या है। हालांकि यहाँ देखिए ए और बी को यूज कर रहा है, कौन है भी, यही ए बी, क्योंकि ये ग्लोबल है। यहाँ पे देखिए ए और बी यूज हो रहा है, कौन है भी, यही है, क्योंकि ग्लोबल है। बट RS को हम यहाँ यूज करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। इसलिए ग्लोबल लोकल के लिए भी एक ऑलरेडी वीडियो है। तो खैर, एक सम फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत मामूली काम करा रहा हूँ कि भैया एक वेरिएबल बनाओ RS और उसमें दोनों को जोड़ दो और उसको प्रिंट करो। जब भी मैं सम फंक्शन कॉल करूंगा तो ये काम होगा, ए और बी का जुड़ेगा और दिखलाएगा। अब फिर एक और फंक्शन में बना रहा हूँ प्रोडक्ट या प्रोड नाम का, जिसमें क्या कर रहा हूँ वही चीज है, बस ऑपरेटर अलग है। तो इसलिए ये अब गुना कर रहा है, ये मल्टीप्लाई करेगा और उसको दिखलाएगा। और चाहे तो और भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसी तरीके से, वॉइड डिवीजन और वट एवर यू जस्ट विश। अब आता है मेन फंक्शन की बारी, जब प्रोग्राम रन करना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता यह है कि हम एक क्लास बनाते हैं, पहले उसमें डेटा डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं जरूरत के मुताबिक, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्यों भाई? ऐसा है कि मान लीजिए हमें एक्चुअल में कार चलाना है, या मान लीजिए हमें एक्चुअल में घर में रहना है, तो नक्शे में तो नहीं रह सकते, हम नक्शे के अंदर तो नहीं रह सकते, हमें तो फ्लैट बनाना होगा ना। या अब हम कार का डिजाइन खाली बना के तो कार में बैठ के उसका मजा नहीं ले सकते हैं, तो कार में बैठ के उसको चलाना पड़ेगा। यानी कि जो नक्शा हमने बनाया है, जो क्लास हमने बनाया है, उसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा हमें, तभी हम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वही हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जैसे हमने इस हिसाब से बिल्डिंग सब बना दिया, तो इसके लिए हमने सीमेंट मंगाया, ईटा मंगाया, बालू मंगाया, छड़ मंगाया, सीमेंट सब, फिर ये खड़ा किया हमने, मजदूर लगाया। मगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको उतना तमाशा नहीं करना है, बस आपको ये बताना है मेन फंक्शन में कि भाई ऐसा है कि इस क्लास का, देखो क्लास का नाम, क्योंकि एक प्रोग्राम में बहुत सारे क्लासेस भी हो सकते हैं और हर एक क्लास वेल डिफाइंड अलग अलग होता है। ये सब भी चीजें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, आप रिलेवेंट वीडियोस देखिए, लाइन से देखिए, सीरीज में देखिए, सारा चीज समझ में आएगा। ये बस डाउट क्लियरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि भैया डेमो ओपी नाम का एक वो है हमारा क्लास है। एक ऑब्जेक्ट बनाइए जिसका नाम रखिए OB1। आप ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल है एक तरह का, OB1 एक वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल ही है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। न्यू डेमो, ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। जैसे ही हम ये लिखते हैं और क्लास का नाम, फिर जो भी नाम हमें चाहिए वो नाम, और न्यू एक कीवर्ड है जो एक नया जगह, जैसे ये फ्लैट बना तो एक जगह लिया ना भाई, जमीन में एक जगह लिया, ये फ्लैट, हाँ, ये उसी तरह से जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेमोरी में वो जगह लेता है, और ये जगह देने का काम ये न्यू कीवर्ड करता है कि उसे कितना बाइट जगह देना चाहिए रैम में। तो हर एक ऑब्जेक्ट उतना ही बाइट जगह लेगा। ये मान लो 2 डिसमिल जगह ले रहा है उदाहरण के लिए, तो ये भी तो 2 डिसमिल लेगा, ये भी तो 2 डिसमिल लेगा। समझ में आ रहा है सर? वैसे ही इस क्लास का जितना भी ऑब्जेक्ट होगा वो उतने ही जगह रैम मिलेगा, और जगह देने का काम ये न्यू के माध्यम से होता है। और ये ऐसे ही पूरा प्रक्रिया है लिखने का। फिलहाल आप ऐसे इसको समझिए, फिर प्रैक्टिस करते करते क्लियर होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1, मेरे पास मान लो एक कैलकुलेटर आ गया, ये ऑब्जेक्ट 1 है। हमें सम करना, मैंने सम बटन दबा दिया उसमें, बस यही हो रहा है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट 1 का सम बटन दबा दिया, यानी ऑब्जेक्ट 1 में जो सम फंक्शन है उसके कॉल की। जैसे कार में जो एसी रहता है, एसी या फिर जो कंडीशनर रहता है, एयर कंडीशनर, उसमें क्या रहता है, हॉट एंड कोल्ड दोनों करने रहता है। इधर घुमाओगे हॉट होगा, इधर घुमाओ कोल्ड होगा, तो उसमें ऑप्शन दिया है ना। वैसे ही उस ऑब्जेक्ट में समझ लो सम फंक्शन का बटन दबाएंगे तो सम फंक्शन कॉल होगा, सम फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये काम होगा। फिर हम ऑब्जेक्ट 1 का, ये ऑब्जेक्ट 1 है, माने इस घर में हम काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 में, तो ये काम होगा। और यही, ये कोई मैसेज है ये। फिर हम क्या करें, एक दूसरा फ्लैट बना रहे हैं या दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए हमें बस इतना ही लिखना है, बस सेम टू सेम, बस हम नाम अलग दे रहे हैं। इसको इससे कोरिलेट करिए आप, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सेम टू सेम। अब हम ऑब्जेक्ट 2 का बटन दबा रहे हैं, एक तो को रख दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें, तो फिर वो सम ऑफ प्रोडक्ट कॉल करेंगे। अब आप देखिए कि मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब आप देखिए कि ये तो एक ही तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। फिर अब देखिए मोनो क्यों लिखा हुआ है, अरे भैया मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि OB1 OB2 ही हो, कुछ भी दे सकते हैं आप।
और ये भी एक तरीका है, आप या तो डायरेक्ट लिखिए डेमो ओपी मोनू इक्वल्स टू न्यू डेमो ओपी 1, या फिर आप पहले इसको डिक्लेयर करिए और फिर इसको एक से डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। दोनों सेम चीज है, ये या तो आप ये लिखिए या फिर डायरेक्ट एक लाइन में ये लिखिए, तो ये दोनों सेम ही चीज है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मोनू प्रोडक्ट और सम कॉल कर, अब पहले तो सम किए फिर प्रोडक्ट किए, इसमें क्यों प्रोडक्ट, अरे भाई हम वो प्रोडक्ट करने में पहले प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। आप चाहे तो सम यूज नहीं भी कर सकते, डिलीट कर दीजिए, हम उस सब्जेक्ट का सारा फंक्शन क्यों यूज करें, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ये एक्चुअली सेकंड जो है ना एक दूसरा क्लास है, ये मैंने यहां से लिया है, ये देखिए सेकंड। मैंने बताया ना आपको कि एक ही प्रोग्राम में, ये मैंने उससे कॉपी किया, ये बनाया, ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए था बट है, चलिए अच्छा है, तो इसको डिलीट करिए। ना ये कंप्लीट प्रोग्राम है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, और इसे आप प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा। एक मैं और प्रोग्राम आपको दिखाना चाहूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जिसमें मल्टीपल क्लासेस भी है। ये प्रोग्राम देखिए, इसमें देखिए क्लास सेकंड मैंने बनाया है, उसमें 2 वेरिएबल्स मैंने लिए हैं, डेटा मेंबर मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया है। फिर मैंने फंक्शंस बनाया है, डिफरेंस नाम का फंक्शन, एक ही फंक्शन बनाया मैंने, और मैंने एक मेन फंक्शन भी उसी क्लास में बना दिया है। ठीक है, ये एक डेमो है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम में, आप देखिए एक क्लास तो ये है, उसमें अपना मेन फंक्शन है, एक दूसरा क्लास भी है डेमो नाम का, उसमें वही चीज, सेम चीज है जो उसमें कॉपी किया था मैंने। और आप देखिए कि सेकंड राजू, सेकंड राजू का मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड क्या है भाई, ये जैसे डेमो क्लास का नाम है, उसी सेकंड भी क्लास कहां से आया, ये यहां से है सेकंड, मतलब हम सेकंड नामक एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम हमने राजू दिया, और वही लिखते हैं न्यू सेकंड, मतलब एक नया जगह दो भाई राजू के लिए, और डिफरेंस फंक्शन कॉल करो, और ये भी काम करेगा। डिफरेंस फंक्शन, सेकंड नामक फंक्शन में एक ही फंक्शन है डिफरेंस, जो हम कॉल कर सकते हैं, और ये काम करेगा। तो इस तरह से बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत सारा मतलब और भी फीचर्स है, जो मैं अगले क्लास में आपको बतलाऊंगा क्या क्या फीचर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा फीचर है, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, ये है वो है, बहुत तरह की चीज है। तो ये सारा बेसिक चीज आपको सीखना है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।